शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबर। महावितरण कंपनी की ओर से इन दिनों बकाया बिजली बिल वसूली के लिए मुहिम छेड़ी जा रही है। वहीं पिछले लॉकडाउन के दौरान दिए गए बिजली बिल को अन्यायकारक मानकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले से ही सख्ती से की जा रही बिजली बिल वसूली के विरोध में है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आदेश से रुकी बिजली बिल वसूली मुहिम सत्र खत्म होने के अंतिम दिन ऊर्जा मंत्री के आदेश पर फिर शुरू हुई, जिसका अनेकों जगहों पर विरोध किया जा रहा है। आज वरुण शहर में अप्रोच रोड पर स्थित महावितरण के उपविभागीय कार्यालय में मनसे कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने गरीब और किसानों की बिजली कनेक्शन न काटने की मांग की। इसी मुद्दे पर उनकी सहायक अभियंता काले के साथ चर्चा होते समय दोनों के बीच तू-तू मैं हुई और मनसे के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यालय में जबरदस्त तोड़फोड़ कर नारेबाजी की। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की संख्या जब 1000 के करीब पहुंची थी तो प्रशासन ने कोरोना का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से पिछले माह आखिरी सप्ताह में 10 दिन का कड़ा लॉकडाउन अमरावती महानगर व अचलपुर तहसील में लगाया था। बावजूद इसके आज भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 4 दिनों से अमरावती जिले में 400 से 500 के करीब नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 5 से 6 के बीच कायम है। आज अमरावती जिले में 406 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने अब कल 18 मार्च से व्यापारी प्रतिष्ठानों के खुले रखने में और 1 घंटे की छूट दी है। आज तक सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहने वाला व्यापारी प्रतिष्ठान अब कल से दोपहर 5 बजे तक शुरू रहेगा। यह देखना अब दिलचस्प रहेगा कि इससे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 के इर्द गिर्द रहेगा या और बढ़ेगा। कोरोना काल के बिजली बिल का बकाया भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ महावितरण ने बिजली आपूर्ति खंडित करने का सिलसिला आरंभ किया है, जिसके चलते भाजपा ने अब उग्र तेवर दिखाना शुरू किया है। राज्य सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है। महावितरण राजापेट कार्यालय की ओर से कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई भी पूर्व सूचना न देते हुए बकाया बिजली बिल धारकों के बिजली कनेक्शन काटने का सिलसिला आरंभ किया गया है। यह बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया को बंद करने की मांग को लेकर राजापेट पुलिस निरीक्षक को आज अमरावती नागरिक सुरक्षा कृति समिति की ओर से मुन्ना राठौड़ के नेतृत्व में निवेदन दिया गया। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में होली का त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान शहर में रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए आज बुधवार को पुलिस आयुक्त डॉ आरती सिंह ने सभी थानों के इंचार्ज के साथ ही स्पेशल ब्रांच, अपराध शाखा, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच आदि के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने होली त्यौहार के चलते पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं दी और होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाया जा सके, इसके लिए शहर में कड़ा बंदोबस्त लगाने के निर्देश दिए। साथ ही थानों में पेंडिंग मामलों पर भी पुलिस आयुक्त ने जानकारी ली। वहीं प्रलंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए। कोविड योद्धाओं के साथ मिलकर प्रत्येक चरण में खबरों का संकलन कर नागरिकों तक पहुंचाने का काम अमरावती जिले के विविध मीडिया संस्थाओं में काम करने वाले फ्रंटियर वर्कर्स, पत्रकार, फोटोग्राफर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के प्रतिनिधियों ने किया है। इन मीडिया कर्मियों को कोविड टीका लगाने का शुभारंभ किया गया। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ की पहल पर खापर्डे बगीचा के संकल्प मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अगले 8 दिनों तक सभी पत्रकारों को चरणबद्ध तरीके से यह टीका लगवाया जाएगा। गोपाल नगर में चलाए जा रहे मनपा के स्टडी सेंटर को खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज
जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। निवेदन में बताया गया कि शहर में निजी ग्रंथालय शुरू हो चुके हैं, लेकिन शासकीय ग्रंथालय अभी भी बंद है, जिसके चलते छात्रों को स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने में दिक्कतें आ रही है। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए गोपाल नगर का स्टडी सेंटर खोलकर देने की मांग की गई है। कोविड से निपटने के लिए कोविड टीका लगवाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। शहर के शंकर नगर में स्थित कैंसर हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन की शिविर का आज बुधवार को आयोजन किया गया था। इस वैक्सीनेशन शिविर में अग्रवाल समाज के 47 बड़े बुजुर्ग लोगों के अलावा 3 अन्य समाज बंधुओं ने कोविड टीका लगवाया। कोरोना को मात देने के लिए टीका उपलब्ध हो गया है और कोविड से निपटने हेतु बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान पूरे देश में कोरोना की रोकथाम का टीका प्रत्येक नागरिक तक सुचारू रूप से पहुंचाने हेतु नियंत्रित रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जुड़वा शहर सर्वप्रथम अचलपुर उपजिला अस्पताल में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए परतवाड़ा के तिलक चौक में स्थित सरकारी सूतिका गृहों में इस अस्पताल के प्रमुख डॉ किशोर काबरा की देखरेख में टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले बोरडी नाला मध्यम प्रकल्प के लिए राज्य के जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अथक प्रयास किए थे, जिसमें उनके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे। बोरगांव मोहना गांव के समीप बोरडी नाला प्रकल्प की नींव भरने के काम का शुभारंभ राज्य मंत्री बच्चू कडू के हस्ते किया गया। इस अवसर पर राज्य के जल संपदा मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि काम नियोजित समय में और दर्जेदार होना चाहिए। साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू ने उपस्थित अधिकारियों व नागरिकों से भी चर्चा की और काम के दर्जे को लेकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। स्थानीय मनपा के सभागृह नेता के रूप में तुषार भारती की नियुक्ति होने के बाद आज बुधवार को सभागृह नेता कार्यालय का पदभार उन्होंने संभाल लिया। इस समय मीडिया कर्मियों से बातचीत में सभागृह नेता तुषार भारती ने कहा कि वे शहर का चेहरा मोहरा बदलने के लिए मनपा प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। इस समय उन्होंने फिर से मनपा की ओर से संपत्ति टैक्स वसूली की समाप्त हो चुकी अवधि को 25 तक बढ़ाकर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि संपत्ति टैक्स शुल्क वसूली के लिए शहर के प्रत्येक प्रभाग में स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि संपत्ति टैक्स का भुगतान करने के लिए आने वाले नागरिकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मला असं वाटतं की महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने जी काही मालमत्ता कराची वसुलीचा विषय आहे तो जो होतो तो अधिक वाढवणे, पण ते वाढवायला एक मोठी अडचण आहे की नेमका फिक्स स्पॉट नाही आहे। जसं इलेक्ट्रिकचं बिल भरायचं फिक्स स्पॉट आहे, पाण्या वॉटर सप्लायचं आहे, पण मनपाचं नाही आहे। कुठेतरी भाजीच्या दुकानात बसला आहे, कुठे चौकात पेंडॉल टाकून बसला आहे। आम्ही आता या काळामध्ये आमचा प्रयत्न करत राहील की फिक्स स्पॉट द्यायचा पहिल्यांदा, ते कॉम्प्युटराईज जोडायचं। आता पावत्या देतो आम्ही, पावती नाही ती कॉम्प्युटराईज असेल आणि ते इंटरनेटशी तिथल्या मेन ऑफिसशी जोडलेलं असेल। त्यामुळे फिक्स स्पॉट असला की पैसे भरायला जायलाही सोपं होईल आणि इंटरनेटशी कनेक्ट असल्यामुळे त्यांनी कुठेही भरलं तरी त्याला ती रिसिप्ट मिळेल। एक त्यामुळे वर्षभरामध्ये आम्ही जास्तीत जास्त विकासाची कामं, जनतेच्या सुरक्षेची कामं आम्ही या काळामध्ये करणार आहोत। आणि जो रेस्क्यू व्हॅनचा जो अहवाल आहे त्याच्यावर काल काही नगरसेवकांनी चर्चा केली, त्यानंतर शौचालयाचा वैयक्तिक शौचालयाचा घोटाळा त्याची चौकशी पूर्ण झालेली आहे। या अधिवेशनामध्ये आम्ही ठेवू आणि या जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये ठेवल्यानंतर आम्ही प्रशासनाला कारवाईला सांगू, काय अडचण आहे आम्हाला। आणि म्हणून जो चुकेल त्याला ती शिक्षा कठोर झाली पाहिजे, त्याच्या बाजूने। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए महाराष्ट्र के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश पात्रता परीक्षा ली जाएगी। यह प्रवेश परीक्षा 5 जून 2021 को पुणे में होगी। वह केवल लड़कों के लिए ही रहेगी। इस तरह की जानकारी राज्य परीक्षा परिषद द्वारा दी गई है।
अमरावती जिले के विद्यार्थियों को इस परीक्षा की संधि उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के देश भर के विविध संगठन यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के बैनर तले पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर थे, जिससे जिले में हजारों करोड़ों के व्यवहार ठप्प हुए। इस हड़ताल से 2 दिन पहले शनिवार व रविवार को शासकीय अवकाश रहने के कारण बैंक का कामकाज बंद था। इस तरह कुल 4 दिन के बाद आज बुधवार को सुबह बैंकों का कामकाज शुरू हुआ। इस कारण बैंक में आर्थिक लेनदेन के लिए ग्राहकों की भीड़ देखी गई। स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित द्वियम निबंधक कार्यालय के 3 जिम्मेदार अधिकारियों को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के चलते प्रति 3,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है। बावजूद इसके द्वियम निबंधक कार्यालय में अभी भी दस्त पंजीयन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई देती है। इस बारे में मंडल न्यूज़ ने जब द्वियम निबंधक कार्यालय अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनका कार्यालय लगातार सर्वर डाउन की समस्या का सामना कर रहा है। जो काम 15 या 20 मिनट में होना चाहिए उसके लिए आधा पौन घंटे का समय लगता है। इस कारण कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जस की तस दिखाई देती है। गुजरात में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर विदर्भ में भी बड़ी मात्रा में सट्टा लगाया जा रहा है। अकोला में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले इंटक भवन में चल रहे क्रिकेट सट्टे के अड्डे पर तथा 2 बुकी के निवास पर आज अकोला एटीएस के दल ने छापा मारकर लगभग 2.5 लाख रुपए का माल बरामद करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर में देशी कट्टे तो इससे पहले कई बार पुलिस ने जब्त किए हैं, लेकिन इस बार मात्र देशी कट्टे शहर के आपराधिक तत्वों को सप्लाई करने वाला युवक पुलिस के हाथ लगा है। फरीदनगर निवासी सैयद वसीम सैयद नूर ने अलग अलग और आधुनिक डिज़ाइन के देशी कट्टे कम दामों में मध्य प्रदेश से लाकर वह शहर में दुगने दामों पर बेचने का व्यवसाय किया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि सैयद वसीम ने इससे पहले तकरीबन 7 से 8 देसी पिस्तौल लोगों को बेचे हैं। सैयद वसीम से यह हथियार खरीदने वाले लोग भी अब पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच खबर लगी है कि सैयद वसीम देसी पिस्तौल मध्य प्रदेश के खखनार तहसील अंतर्गत आने वाले पाचौरी गांव से खरीदता था। वह किसके माध्यम से खरीदता था उसकी तलाश के लिए जल्द ही पुलिस का एक दल मध्य प्रदेश रवाना होगा। चरित्र पर संदेह कर पत्नी के गला घोटकर हत्या किए जाने की घटना वलगांव के सतीनगर परिसर में सोमवार 15 मार्च को घटित हुई। इस मामले में मृत विवाहिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्यारे दामाद को गिरफ्तार किया है। मृतका का नाम सोनू मालवे बताया गया है, जबकि उसका पति गणेश मालवे यह फिलहाल पुलिस लॉकअप में बंद है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।